नमस्कार सर, गुड इवनिंग। आज का डेट हो गया 13 अगस्त और आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिकल बाइक मोबिलिटी जिसको बोलते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एक ऐसा कंपनी जो लगातार 2 दिन अपर सर्किट लेके बंद हुआ है और आज जब ओपनिंग हुआ आज फिर लगभग अपर सर्किट तक गया और फिर ऐसा क्या हुआ कि अपर सर्किट जीरो बन गया और फिर वो नीचे जाने लगा। नीचे कहाँ तक गया? लगभग 1.16% निगेटिव में गया। वहीं आज का बात किया जाए तो देखिए आज का इस कंपनी का हाई रहा 129.40, जबकि आज का लो कंपनी ने बनाया है 105 का। मतलब 105 का लो बनाया है। परसेंटेज में बात किया जाए लगभग 1.25% निगेटिव का बना है, जबकि जाके बंद हुआ है 1.08 पे। देखिए ये कंपनी पिछले 2-3 दिन पहले आईपीओ आया था। इसका जहाँ तक मेरे को याद है 62 लोअर बैंड था और इसका अपर बैंड था 67 रुपीज़। आते ही कंटिन्यू बैक टू बैक अपर सर्किट लगाया 20% का और आज प्राइस इसका देख रहे 129 पे गया, फिर बंद हुआ 108 रुपये पे। तो अब यहाँ पे ये बात बनता है, तो क्या इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे आगे। पहले हम सभी डेटा देख लेते हैं, कंपनी कैसा है, आने वाले समय में परफॉर्मेंस कैसा कर सकता है। 1 वीक में देखें, हालांकि इतना लंबा समय इसका हुआ नहीं स्टॉक मार्केट में, फिर भी पैरामीटर पर देखा जाए तो देखिए लो है 61 का, हाई है 109 का और रिटर्न दिया है 78%। 1 मंथ में भी यही डेटा इसका है। लगभग 1 ईयर में कंपनी का डेटा कुछ आपको दिखेगा नहीं। ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है ये देख लीजिए। ये कंपनी काम कर रही है ओला का जो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल है उसमें काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 48,272 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का परफॉर्मेंस देखिएगा लो है, कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज चल रहा है। प्रॉफिट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, नॉट गुड नॉट बैड, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। 2-3 क्वार्टर अभी इनका इंतजार कीजिए रिजल्ट के लिए, तब आपको पता लगेगा। ग्रोथ इसका ऑन एन एवरेज है। एंट्री पॉइंट बहुत बुरा समय है अभी इसमें एंट्री करने का। अगर आप इसमें अभी एंट्री करते हो तो जैसे 2 दिन पहले आप देखे होंगे, 1 दिन 2 दिन पहले अपर सर्किट हो सकता है, 2 दिन बाद लोअर सर्किट भी लग जाए। अपर सर्किट अगर 20 का है तो लोअर सर्किट भी आपका 20 का ही बनेगा, 5% का नहीं बनेगा। कंपनी का फोरकास्टिंग का अगर बात किया जाए तो कंपनी अभी फोरकास्टिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी उसको इतना समय हुआ नहीं आया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे हम 2-3 चीज़ के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। टोटल रेवेन्यू देख लीजिए 2022 का देखें तो 456 करोड़, वहीं 2023 में ये हो जाता है 2782 करोड़ के आसपास और 2024 में बढ़ के हो जाता है 5243 करोड़। वहीं पे कंपनी का ईबिटा निगेटिव में है, जहां 2022 का ईबिटा -717 है, वहीं 2023 में -1197 है और 2024 में 1040 है। अगर नेट इनकम का बात किया जाए पिछले 3 साल का तो 2022 में देखिए -748, ये रुपया नहीं है ये CR है। तो नेट इनकम 2022 में लगभग 785 करोड़ निगेटिव में रहा, वहीं 2023 में लगभग 1500 करोड़ निगेटिव में रहा और 2024 में लगभग 1500, लगभग 1600 मान के चल सकते हैं निगेटिव में रहा। अब कंपनी का पीयर देखें। पीयर मतलब होता है कि कंपनी उसी फील्ड में इनका नियर बाय वो कौन सी कंपनी है जो इनको फाइट कर सकता है या ये किन्हीं से कंपेयर कर सकते फाइट कर सकते हैं। तो बजाज है, TVS है और हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे पी रेशियो देखा जाए तो ओला का -30 है, वहीं बजाज का 35 है, TVS का 72 है और हीरो मोटोकॉर्प का 28 है। PV रेशियो
ओला का 28 है, बजाज का 9 है, टीवीएस का 16 है और हीरो मोटोकॉर्प का लगभग 6 है। डिविडेंड यील्ड इसका तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ पर जीरो दिख रहा है अभी, जबकि बजाज का 0.82 है, 0.31 टीवीएस का है, 2.64 इनका हो गया हीरो मोटोकॉर्प। तो अब कंपेयर अगर 2-3 कंपनी में कंपेयर करें तो कंपेयर अभी बनता है नहीं, क्योंकि इनका रिजल्ट आने के बाद ही आप जज कर सकते हैं कि कंपनी कैसा है। तो अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते कंपनी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अगस्त 2024 में कंपनी का जो प्रमोटर है, इनके पास लगभग 36% स्टॉक है। वहीं म्यूचुअल फंड के पास 5%, DIIs के पास लगभग 1.6%, FIIs के पास लगभग 7.6 और आप और मेरे जैसे लोगों के पास लगभग 48% है। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्या अब इतना नॉलेज हो गया, थोड़ा बहुत हमने कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की, तो क्या अब इस बेसिस पे हम कंपनी का स्टॉक लिया जाए? देखिए, किसी भी कंपनी को जानने पहचानने में DIIs और FIIs अगर उसके पोर्टफोलियो में शेयर होल्डिंग में है तो कंपनी को आप अच्छा मान के चल सकते हैं। लेकिन तब जब कंपनी 2 साल 4 साल 5 साल पुराना हो तब। लेकिन नया में जिसका IPO आया है और उसमें DIIs है, FIIs है, तो आप उसको अच्छा इंडिकेट या बुरा इंडिकेट नहीं मान के चल सकते हैं, बशर्ते ये कंपनी 2-4 अपना रिज़ल्ट पब्लिश करे, 2-4 क्वार्टर का रिज़ल्ट पब्लिश करे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि FIIs कहाँ तक गया, DIIs कहाँ तक गया, प्रमोटर कहाँ पहुँच रहा है। तब हम डिसाइड एक ऑन एन एवरेज डिसीजन ले सकते हैं कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखें कि ना रखें। अब बात आगे ये आती है कि 2 दिन अपर सर्किट के बाद आज निगेटिव में जाके बंद हुआ, कल का क्या मार्केट रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये जितना आगे गया है उतना ये पीछे बाउंस बैक जाएगा, अभी अपना IPO के प्राइस पे ही जाएगा, हो सकता है उससे नियर बाई निगेटिव और भी जा सकता है। तो अगर ये स्टॉक को मैं अपने लिए बताता हूँ, अगर मुझे ये स्टॉक को लेना होगा तो मैं अभी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा। ये अपने नियर बाई IPO प्राइस के पास आएगा, तब मैं सोचूंगा, नंबर देखूंगा, उसके बाद फिर डिसीजन करूंगा क्या करना है। और अभी के लिए क्या इसमें बने रहे निकल जाए, तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप एंट्री कर चुके हैं तो बने रहिए। नया पोजीशन बनाना है तो प्लीज़ होल्ड कीजिए 1-2 दिन और इसका देख लीजिए मार्केट किधर जा रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो अभी कम से कम 2-3 क्वार्टर का इनका रिजल्ट आपको वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो बस आपको मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, तो बाकी कोई चीज़ और भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।